रिश्ते धागे जैसे ही तो है। एक बड़ा सा कमरा है, कुछ कारीगर, कुछ रंग, कला है, कुछ मशीनें और बहुत सारा शोर। और इन सब के बीच है धागे, हर रंग के, हर किस्म के, छोटे बड़े धागे। जैसे जीवन में कहानियों की अहमियत होती है, उसी तरह यहाँ है धागा। बाकी सबके बिना काम चलाया जा सकता है, पर धागा ना हो तो काम रुक जाता है। मनसुख को अपना काम बहुत पसंद है। हर रोज की शुरुआत वही, मेज पे कपड़े बिछे, कैंची चली और कुछ हिस्सा अलग। जैसे नाई के यहाँ चारों ओर बाल बिखरे पड़े हो, कपड़े के टुकड़े हर ओर फैले हुए हैं। सुबह ये भी मानो अपने संगीत का रियाज कर रहे हो। उस कमरे के दूसरे हिस्से में है धागे, ढेर सारे धागे। वहाँ कपड़ों की बुनाई की जा रही है। देखने में मालूम पड़ता है कि हर समय ये धागे आपस में गुथे जा रहे हैं, एक दूसरे के बहुत पास, मानो बहुत सी जिंदगियाँ एक दूसरे के बहुत पास आ रही हो। भले ही आखिर में कपड़ा एक सा दिखता हो, पर वो धागे कभी एक से नहीं दिखते। फिर वो कपड़ा उस तक लाया जाता है। फिर कपड़ा मेज पर रखी, नाप लिया, कैंची चली और कुछ हिस्सा अलग। आखिरकार वो एक कुर्ते की शक्ल में आ जाता है। पर यह कुर्ता बहुत बेरंग और जीवनहीन दिखता है। जैसे लोग साथ तो हो, पर बातें ना हो, साथ में खेल ना हो, घूमना फिरना ना हो। जैसे साथ में समय तो खूब हो, पर यादें ना हो। तब वो कुर्ता उसकी मेज से दूसरी मेज पर ले जाया जाता है। मनसुख की नज़र उसके टेबल पे रखे फ़ोटो पे पड़ती है। वो उसको उठाता है, फिर उल्टा करके वापस रख देता है। उसकी ज़िंदगी भी ऐसे ही चल रही है। घर पर लोग हैं, केवल जो साथ रहने के लिए रह रहे हैं। एक सादा कुर्ता, उसके आसपास उसका जीवन बिखरा पड़ा हुआ है। वो आंखें बंद कर गहरी सांस लेता है। जब आंखें खोलता है तो मेज पर रखी अपनी पत्नी की तस्वीर देखता है। जब नजरें थोड़ी ऊपर करता है तो दूर उस कुर्ते पे कढ़ाई का काम दिखता है। कारीगर कहानियाँ अपने हिसाब से उठाता है, कहीं मोती, कहीं शीशे, कहीं ख्वाब लगाता है। और हर गांठ समय का एक हिस्सा खाती है। वो आपस में अपनी सहूलियत के हिसाब से जुड़ते हैं। कहीं किसी अंत से शुरुआत पाते हैं या किसी शुरुआत में अंत तलाशते हैं। ये कारीगरी जब आपस में मिलती है तभी तो यादें बनती हैं। कुर्ते के कुछ हिस्से में शीशे, फूल, मोती आते हैं और कुछ जगह खाली रह जाती है। कई बार जब कपड़े फट जाते हैं तो वो चिथड़ों को सुंदर बनाता है। उन टूटे कहानियों में फिर मोती, शीशे और फूल चढ़ाता है। हालांकि पट्टियाँ मालूम पड़ती है, वो खूबसूरत पट्टियाँ बनाता है। जिंदगी हालांकि खाली खाली लग रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनमें मोती लगाए नहीं जा सकते। वो तस्वीर फिर उठाता है, इस बार साफ करके सीधा रख देता।